हेलो स्टूडेंट, आज अध्याय 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन हम करेंगे। तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न सिद्ध कीजिए कि इस प्रश्नावली में आपको वही सवाल हल किए जाएंगे जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि बाकी सवालों को हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। तो हम पहला सवाल यहां पर देखते हैं कि 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। इस प्रकार अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है x के स्थान पर किसी एलिमेंट्स को रखना। तो हम यहाँ पर क्या रखें, तो x के स्थान पर हम उस चीज़ को रखेंगे जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। तो हम देखते हैं कि x के स्थान पर हम यहाँ पर रखेंगे कॉस थीटा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यदि प्लस या माइनस x है तो उस स्थान पर हमें क्या रखना है, ज़्यादातर x के स्थान पर, चूँकि अंडर रूट है उस स्थिति में तो कॉस या साइन, या तो जब प्लस और स्क्वायर यहाँ पर अगर दिया हो अंडर रूट में तो हमें ज़्यादातर 10 को रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा रखने से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं आगे। 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर हमने रखा है यहाँ पर कॉस थीटा, इसे हमने माना है। तो कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2। इस स्थिति में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं, चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पर इसे हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin इनवर्स, यहाँ पर चूँकि अंडर रूट 2 है, 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी हमारा अंडर रूट से बाहर आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमारा मान हो जाता है कि साइन इनवर्स और साइन ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का प्रतिलोम है, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर हमारा 2 इंटू थीटा बाई 2। अब ये 2 और 2 भी भाग चला गया, इसलिए बचेगा हमारे यहाँ पर थीटा। अब चूंकि हमने थीटा को यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर x को cos थीटा माना, इसलिए थीटा का मान हम क्या निकाल सकते हैं, तो थीटा का मान हमारा हो जाएगा cos, इधर आएगा तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो हम यहाँ पर थीटा का मान यहाँ क्या रखेंगे, cos इनवर्स थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स थीटा, जो कि हमारा क्या है, RHS है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए LHS ले लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और बटे 2। तो इस प्रकार हम इसे आगे बढ़ाते हैं। चूँकि हमने पिछले सवाल में आपको बताया कि जब यहाँ पर प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स इस तरह से अगर दिया हो तो हम वहाँ पर ज़्यादातर क्या रखते हैं, कॉस या साइन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हैं x का मान। तो माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x इज इक्वल टू कॉस थीटा तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस, इधर आएगा तो कॉस इनवर्स x। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, हम इनको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखते चलते हैं x के स्थान पर। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के स्थान पर हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पर कॉस थीटा बटे हो जाएंगे 2। इस प्रकार हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट
1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम बता चुके हैं यहाँ पर क्या होता है, चूँकि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हम रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे हो जाएंगे 2। इस प्रकार इसे हम रख सकते हैं। आगे चलते हैं। इस प्रकार जब हम इन्हें कॉस इनवर्स यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारा क्या स्थिति हो जाएगा, तो 2 जो है अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता, इसलिए अंडर रूट 2 एंड कॉस स्क्वायर है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस और थीटा बाई 2 एंड प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ पर हो जाएंगे साइन थीटा बाई 2। तो इस प्रकार हो जाएगी नीचे बटा 2। आगे हम चलते हैं। इस प्रकार हम आगे किस तरह से हल करेंगे, तो अंडर रूट 2 दोनों में है इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग इसको हर को उनके दोनों भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मान हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 2, इसके साथ हम लिख सकते हैं एंड प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएंगे बटे 2। तब हमारा मान हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर चूँकि अंडर रूट 2 है और नीचे हमारे क्या है सिर्फ 2 है। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम 2 बार अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बता सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो इस प्रकार हम 2 को क्या लिखेंगे 2 बार अंडर रूट 2। तो जब 2 बार अंडर रूट 2 यहाँ पर लिखेंगे तो एक हमारा क्या हो जाएगा, एक के साथ कटेगा और एक हमारा क्या बच जाएगा शेष। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे हमारे हो जाएंगे, यहाँ नीचे अंडर रूट 2 लिखने के बजाय हम इसको अलग लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सेम यहाँ भी हमें करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड यहाँ हो जाएंगे साइन थीटा बाई 2। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो 1 अपॉन अंडर रूट 2 यहाँ पर लिखा गया है ये इसके जगह में हम क्या रख सकते हैं, कुछ वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो है किसका वैल्यू है, तो हम पता है हमें कि कॉस का भी वैल्यू है कॉस 45 का और साइन 45 का भी वैल्यू है। तो हमें जो यहाँ पर आवश्यकता है हम वो लेंगे। तो हमें कॉस इनवर्स एक्स के साथ हल करने के लिए हमें यहाँ पर आवश्यकता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 के स्थान पर हम क्या लिखें कि कॉस पाई बाई 4 यानी कि कॉस 45 और यहाँ पर बचा है हमारा कॉस थीटा बाई 2। नेक्स्ट है प्लस यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 2 के स्थान पर हमें लिखना है कि साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 और यहाँ पर हो जाएंगे साइन थीटा बाई 2। इस प्रकार देखिए कॉस ए कॉस बी इस तरह का सूत्र बन गया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ किसका सूत्र यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो चूँकि हम यहाँ देख सकते हैं, चूँकि जो प्लस वाला जो हमारा होता है साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी का, तो ये हमारा साइन के लिए ये आपका फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो इस तरह का हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसी तरह आपका कॉस का होता है कॉस ए माइनस बी, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है इसमें मैच नहीं कर रहा है इसलिए कॉस ए माइनस बी जो है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए और साइन बी। तो ये हमारा जो फार्मूला है इससे क्या करता है, मैच करता है। इस प्रकार हम चूँकि ये जो फार्मूला को हम इसमें डिनोट कर सकते हैं तो लिखेंगे हम कॉस इनवर्स और इस पूरे के लिए हम लिख सकते हैं कि कॉस ए के स्थान पर हमारा क्या है पाई बाई 4, तो लिखेंगे पाई बाई 4 एंड माइनस बी के स्थान पर हमारा थीटा बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स एंड कॉस यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, आपका बाहर हो जाएगा, चूँकि प्रतिलोम है कट जाएंगे तो बचेगा क्या, तो पाई बाई 2 एंड माइनस थीटा बाई 2 एंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 और नीचे यहाँ पर हमारा थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर माना है कि थीटा के स्थान पर हमारा है कॉस इनवर्स एक्स। ऊपर हम देख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर हो जाएंगे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2।
तो हम इसे पूर्ण रूप से लिखेंगे क्या? तो हम इसे पूर्ण रूप से लिख सकते हैं π/2 एंड माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, और यही हमारा क्या है, RHS है, यानी कि हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस x/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं LHS। तो LHS इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ √1 प्लस कॉस एक्स एंड अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पर सिंपली है 10 वाला हम एक सवाल उठाए हैं, जो कि ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो 10 इनवर्स, हम पिछले सवाल में इसका सूत्र देख चुके हैं, 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये हमारा फार्मूला है, चूँकि हम यहाँ बता देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, जिससे कि हमेशा हमारा काम आते रहे। तो हम इसका प्रयोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्रयोग हमने किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 10 इनवर्स अब क्या हो जाता है, तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, जो कि हमारा किसका वैल्यू है, तो कॉट स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। जब हम इसे √ से बाहर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो चूँकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर से बाहर निकलने पर हमारा क्या वैल्यू हो जाता है, यहाँ पर हो जाएंगे कॉट एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इनवर्स कॉट एक्स अपॉन 2 को हम यहाँ पर 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10 चूँकि हमें पता है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 10 π/2 यानी कि 90, और माइनस थीटा के स्थान पर हमारा हो जाएगा x अपॉन 2। तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस स्थान पर हम इसके जगह में ये लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जो वैल्यू है 10 इनवर्स और ये हमारा 10 जो दोनों एक दूसरे का क्या है, प्रतिलोम है, तो ये कट जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या बच रहा है, तो π/2 माइनस x अपॉन 2, जो कि हमारा क्या है, RHS है, यानी कि हमारा यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार आप कोई भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं, और अच्छा लगेगा जब आप हमें सवालों को बनाएं और हमें कमेंट करें। तो आप बाकी सवालों को बनाइए। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। धन्यवाद।